तो जी हाँ, जुड़ गए हैं आपके साथ क्रिकेट अपडेट्स विद उमर में लेटेस्ट अपडेट्स लेकर क्रिकेट अपडेट्स विद उमर में लेटेस्ट अपडेट्स लेकर क्रिकेट की भी हैं और कुछ ऐसी अपडेट्स हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडिया। यकीनन आपको भी अपडेट मिली होगी, लेकिन असल हकीकत क्या है और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या है कि भाई पाकिस्तान वेस्ट इंडिया का जो मैच है, बॉम्ब रखने की धमकी, बॉम्ब रखने की धमकी, बल्कि आप कह सकते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडिया के मैच में दी गई है इंडियन गवर्नमेंट को। और इसके ऊपर क्या असल हकीकत है डिस्कशन करेंगे आपको इसी कंटेंट में। जो सेकंड अपडेट निकल के आ रही हो ये है कि भाई जका अशरफ जका अशरफ जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं और जो अपने जर्नलिस्ट हैं 3 से 4 जर्नलिस्ट वो साथ लेकर गए, बल्कि बाकी ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो मेहनत करते हैं और वीजा के लिए अप्रूवल की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको वीजे की अप्रूवल नहीं मिली। जका अशरफ को मिल गई है, ऐसा क्यों? जका अशरफ के कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं उनको मिल गई है, ऐसा क्यों? तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो थर्ड अपडेट निकल के आ रही है भाई, सुपरस्टार्स जो है वो जलवा दिखाएंगे। कौन से सुपरस्टार्स हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जलवा दिखाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फोर्थ अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान टीम जो है वो रीच कर गई है, अहमदाबाद के अंदर पहुंच गई है। और जो भाई हैदराबाद से तो निकल गई है, लेकिन अहमदाबाद में पहुंच गई है और अहमदाबाद में एक बड़ा मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडिया की तैयारियां शुरू हो गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट अपडेट के ऊपर बात करते हैं। कोशिश करिएगा समझने की। 7 अक्टूबर अब समझने की कोशिश करिएगा। इंडियन गवर्नमेंट को एक मेल आती है, इंडियन गवर्नमेंट को एक मेल आती है। उस मेल के अंदर क्या डिमांड्स रखी गई है, जरा मैं आपको वो डिमांड्स बताता हूँ। उस मेल और डिमांड्स किसकी वजह से रखी गई है, कौन सी चीज है, वो कहां से आई है, भाई इसका खबर नहीं है, इसकी खबर नहीं है। लेकिन कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ गैंगस्टर्स जो है ऐसे, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई गैंगस्टर्स कह सकते हैं या आप कह सकते हैं अननोन पार्टी जिसका किसी का पता नहीं है, वहां से एक मेल आती है। वो जो है गवर्नमेंट को ये कहा जाता है कि डिमांड्स रखी जाती है, 500 करोड़ की डिमांड रखी जाती है, 500 करोड़ की डिमांड रखी जाती है। और जो सेकंड डिमांड है वो ये रखी जाती है कि भाई उनका कोई साथी है उनको छुड़वाने की डिमांड रखी जाए, जो बंद है जेल में, अहमदाबाद में बंद है, उनको छुड़वाने की डिमांड रखी जाती है। और इसके ऊपर अब बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट जो फैसला लिया है, क्या फैसला लिया है बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने, ये अगर इस मेल में लिखा गया है कि आपने अगर इस डिमांड्स को नहीं माना तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है उसके अंदर जो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, भाई ये जो चीजें हैं कि स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है, स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है जो है इंडियन गवर्नमेंट को। इसके ऊपर अलर्ट हो गई है बीसीसीआई भी, अलर्ट हो गई है इंडियन गवर्नमेंट। जो जो चीजें हमारे सामने निकल के आ रही है समझने की कोशिश करिएगा। अब बीसीसीआई ने इसके ऊपर फैसला लिया है, इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई ने इसके ऊपर फैसला ये लिया है कि बीसीसीआई ने सिक्योरिटी अलर्ट कर दी है, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी है। जो मैच में आपको पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 1,50,000 के जो आप कह सकते जो फैंस हैं, इंडियन फैंस आएंगे और जितने भी पाकिस्तानी फैंस सब आएंगे मैच को एंजॉय करने के लिए। मैच ही है ऐसा, सबसे बड़ी बिगेस्ट राइवलरी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, उसको देखने के लिए और कवर करने के लिए कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी आएंगे, सब चीजें सब लोग वहां पे होंगे। और अब सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है बीसीसीआई ने। तकरीबन जो हमें खबर मिली है बीसीसीआई ने, जो सोर्सेस के मुताबिक क्लियरिफिकेशन मिली है, बीसीसीआई ने 11,000 आप कह सकते हैं 11,000 पुलिस मेंबर्स को अलर्ट कर दिया है वहां। और 7,000 कमांडो जितने भी हैं 7,000 कमांडो को अलर्ट कर दिया गया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम के लिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम के लिए। और अहमदाबाद की जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसके आसपास अभी भी, मैं आपको जो सोर्सेस के मुताबिक क्लेरिफिकेशन मिली है, इंडियन जो है टीम अभी प्रैक्टिस सेशन कर रही है, वहां प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इंडियन टीम का अहमदाबाद में। तो यही चीजें हैं कि भाई सिक्योरिटी अभी जो इंडिया की है वो काफी अलर्ट है, सिक्योरिटी इंडियन टीम की भी काफी अलर्ट कर दी गई है। और पाकिस्तान टीम की जाहिर सी बात है हम मेहमान है वहां, तो हमारी टीम की भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा
अलर्ट कर दी गई है। इसके ऊपर जो बीसीसीआई ने फैसला लिया है यही है कि सिक्योरिटी अलर्ट बहुत ज्यादा हो गई है। 11,000 पुलिस मेंबर्स और 7,000 आप कह सकते हैं 7,000 जो है कमांडो को अलर्ट कर दिया गया। तकरीबन 18 से 20,000 या 22,000 जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट हो गई है और काफी ज्यादा। तो समझिए कि आप कोशिश करिएगा कि भाई जितने भी अलर्ट है चीजें वो होती जा रही हैं। जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी फौज के मेंबर्स हैं, बल्कि फौज के मेंबर्स फौजी भी वहां पे होंगे और पुलिस मेंबर्स भी वहां पे होंगे, कमांडो भी वहां पे होंगे। जितने भी हैं तकरीबन 30,000 या 32,000 सिक्योरिटी मेंबर्स वहां अलर्ट कर दिए गए हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम है भाई, कोई हल्की गेम नहीं है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम है। इसके ऊपर सिक्योरिटी अलर्ट हो गई है। स्टेडियम को बम से उड़ाने की कोशिश, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी धमकी है, कोशिश नहीं धमकी दी गई है बहुत बड़ी, और जिसके ऊपर बीसीसीआई ने एक्शन ले लिया है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्शन ले लिया। और बीसीसीआई ने जो सिक्योरिटी अलर्ट कर दी है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इंडियन टीम पे भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी होगी, पाकिस्तान टीम पे भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी होगी। तो हाई वोल्टेज गेम देखने को मिलेगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। टेंशन लेने की बात नहीं है, हाई वोल्टेज गेम मिलेगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। और इंशाल्लाह हुई तो यही है कि हमारी जो टीम पाकिस्तान है उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है, बूस्ट अप कॉन्फिडेंस है, और हम इंशाल्लाह बीट करेंगे इंडिया को इंडिया अहमदाबाद में इंशाल्लाह। तो सेकंड अपडेट निकल के आ रही है वो यही है कि ज़का अशरफ जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं। ज़का अशरफ जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं और अपने जो है 3 से 4 जो आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो उनके अपने ही है उनको साथ लेके गए। आप कह सकते हैं कि 3 से 4 वही लोग होते हैं, 4 से 5 जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, या कह सकते हैं कि आप जो कि हर बात में हाँ सर जी सर करने वाले लोग होते हैं। तो वो साथ गए हैं ज़का अशरफ के। और मुझे हैरानी इस बात की है कि भाई उन जर्नलिस्ट को साथ लेके जाया जा रहा है 3 से 4 को जो उनके अपने हैं। उन जर्नलिस्ट की बात नहीं की जा रही जो मेहनत करके, जो अपने क्रिकेट फैंस के लिए मेहनत करके मैचेस को कवर करते हैं, भले पाकिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया कप में भी कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे पाकिस्तानी, बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट थे जो कवर करने गए हुए थे। तो भाई उनके लिए मैं यही बात करना चाहूंगा कि ज़का अशरफ साहब को कोई होश के नाखून लेने चाहिए और ये सोचना चाहिए ज़का अशरफ को कि भाई जो चीजें हैं वो यही है कि सबको अगर हक है जर्नलिस्ट का जाना के तो सबका हक होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप उन जर्नलिस्ट के लिए भी बात करें जो मेहनत करते हैं और अपने क्रिकेट फैंस जो हैं उनके लिए सही अपडेट और सही जगह अपडेट ला के देते हैं। सही अपडेट, बिल्कुल सही अपडेट्स ला के देते हैं और मेहनत करते हैं। अपने स्पोर्ट क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो होते हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो मेहनत करते हैं क्रिकेट फैंस के लिए कि सही खबर उनको मिले। तो भाई ज़का अशरफ साहब को ये सोचना चाहिए कि 3 से 4 अपने बंदे लेके ना जाए, बाकियों के बारे में बात करें, बाकियों के बारे में बात करें। ये ज्यादा हक जो होता है वो जर्नलिस्ट का होता है क्योंकि मैचेस केवल जर्नलिस्ट ने करने होते हैं। वहां हमारे चेयरमैन साहब ज़का अशरफ साहब खुद पहुंच गए। भाई थोड़ा ज़का अशरफ साहब को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि जो जर्नलिस्ट हैं उनका हक ज्यादा होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट ही वो होते हैं जिनका काम होता है कि मैचेस को कवर करना, मैचेस को कवर करना और सही अपडेट्स और सही अपडेट्स अपने लोगों तक, ये क्रिकेट फैंस तक पहुंचाना। तो चीजों को समझें ज़का अशरफ साहब, चीजों को समझें और बात की जाए उन क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए, उन क्रिकेट जर्नलिस्ट के लिए जो मेहनत करते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो जी सर करते हैं। भाई समझे बात को ज़का अशरफ साहब, ये आपके लिए है। ये बात पहले मुझे पता था क्योंकि ज़का अशरफ साहब जैसे निकले थे मुझे अंदाजा हो गया था कि ज़का अशरफ साहब जो है सबसे पहले खुद पहुंचेंगे, ना कि उन जर्नलिस्ट के लिए बात करेंगे जिन जर्नलिस्ट का हक बनता है मैचेस कवर करना। भाई क्योंकि वीजा अप्रूवल उन जर्नलिस्ट का नहीं हुआ, कब तकरीबन 60 से 70 मेंबर्स जो हैं जर्नलिस्ट जो है अप्रूवल कर रहे हैं, अप्रूव के इंतजार में बैठे हुए कि भाई हमारा जो है वीजा अप्रूव होगा और हम जाएंगे मैचेस कवर करने के लिए, वर्ल्ड कप के मैचेस कवर करने के लिए इंडिया जाएंगे। तो भाई उन चीजों को अगर आप समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर अपने लिए बात ना करें, बात उन लोगों के लिए करें जिनको जरूरत है। भाई यही अपडेट थी, ज़का अशरफ साहब ने अपने लिए तो काम कर दिया है, जो जरूरत थी उनके लिए किया नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरत जो थी वो जर्नलिस्ट को थी। इसलिए कोशिश करें ज़का अशरफ साहब के भाई जर्नलिस्ट जिनका हक बनता है उनको पहले पहुंचाएं इंडिया में, उनका जो वीजा है वो अप्रूवल कराएं। तो इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये
भाई एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि जलवा दिखाने के लिए स्टार्स तैयार है, लेकिन जो चीजें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं वो यही है कि देखिए सरमनी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया है वहां पे। सरमनी होगी एक किस्म से कह सकते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी आप कह सकते हैं। ओपनिंग सेरेमनी अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैच से पहले करवाई जाती तो ज्यादा बेहतर होता। न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के मैच से पहले कराई जाती तो ये ज्यादा बेटर होता, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए ओपनिंग सेरेमनी करवानी है तो वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग के मैच में होनी चाहिए ओपनिंग सेरेमनी। आप कर रहे हैं बीच में आके ओपनिंग सेरेमनी करवा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम के अंदर। तो भाई ये चीजें जरा समझ नहीं आती मुझे कि हो क्या रहा है। मतलब आपके लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम जो होती है वो बड़ी गेम होती है, लेकिन अगर आप इस गेम के आगे बाकी गेम्स को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। ये गलत बात है। मतलब इनको लगता है कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम से ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। वर्ल्ड कप असल स्टार्टिंग से ही हो गया था न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की गेम से। तो भाई मुझे इस तरह बीसीसीआई के जो इंतजाम है मुझे अजीब ही लग रहे हैं, और क्या चीजें बीसीसीआई कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यकीनन आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि अगर जो चीजें अगर आपने वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी करवानी है तो आप इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में करवाते। तो अगर आपने ओपनिंग, लेकिन जो चीजें अगर ओपनिंग सेरेमनी होगी तो यकीनन अच्छी होगी। तो भाई जो ओपनिंग सेरेमनी में जो लोग आएंगे जरा मैं वो आपको बताता हूँ। जो स्टार्स आएंगे, अमिताभ बच्चन होंगे, बहुत बड़े स्टार हैं। अरिजीत सिंह होंगे, आवाज जबरदस्त है अरिजीत सिंह की। और जो थर्ड मेरे ख्याल में होंगे शायद नेहा कक्कर होंगी, जो होंगी, जो मतलब आप कह सकते हैं कि अपनी आवाज का जो जादू जगाएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम के अंदर। भाई ओपनिंग सेरेमनी यकीनन होगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम में, और मजा आने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम में, और इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की गेम में। और उम्मीद है कि हम पाकिस्तान वेस्ट इंडिया के मैच में हम इंडिया को बीट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी टीम में जो काफी कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी। तो यकीनन हमें अभी काफी पहले जो था हमारे कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी थे और जितने भी क्रिकेट फैंस थे, यकीनन आप भी, तो हमें थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था, हमारी टीम थोड़ी नीचे लग रही थी। लेकिन जो चीजें हमारे सामने निकल के आई है, जैसे हमारी टीम ने परफॉर्म किया है श्रीलंका, तो भाई मैच अच्छा होने वाला है। मैच अच्छा होने वाला है। यही बात करनी थी कि ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। ओपनिंग सेरेमनी में कौन आएंगे? अमिताभ बच्चन होंगे, आप कह सकते हैं अजीत सिंह होंगे, नेहा कक्कर होंगी, मतलब काफी स्टार्स होंगे इंडियन के बॉलीवुड के, जो काफी इंजॉयमेंट होने वाली है ओपनिंग सेरेमनी में। आप कह सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की गेम से पहले या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के इनिंग के बीच में, लेकिन इनिंग के बीच में नहीं होगी मुझे लगता है, एक इनिंग में होगी, इनिंग से पहले होगी, मैच से पहले होगा, तो चीजें आपको नजर आएंगी। भाई इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है, पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया पहुंच चुकी है, अहमदाबाद पहुंच चुकी है, इंडिया बोल रहा हूँ अहमदाबाद पहुंच चुकी है। और यकीनन पाकिस्तान टीम के भी थोड़ी देर में प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। बाबर आजम आपको इन एक्शन दिखेंगे, आपको शाहीन शाह अफरीदी इन एक्शन दिखेंगे, आपको हारिस रऊफ इन एक्शन दिखेंगे। भाई जो चीजें हैं वो अच्छी होने वाली है, यकीनन हमारे जो प्लेयर्स हैं अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। अब इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है अहमदाबाद के अंदर, जब मैं आपके साथ ये कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, ये अपडेट्स शेयर कर रहा हूँ, तो भाई इंडिया का जो प्रैक्टिस सेशन अभी चल रहा है, जो चीजें हैं वो यही है कि इससे अगली जो है प्रैक्टिस सेशन वो पाकिस्तान का होगा। यकीनन बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। और काफी हैदराबाद के अंदर हैदराबाद बिरयानी हमारे लड़कों ने खा ली है, हमारे बॉयज ने हैदराबादी बिरयानी बहुत ज्यादा खाई है। और भाई अभी अहमदाबाद में आ गए और अहमदाबाद में देखने की क्या डिशेज मिलती हैं। ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेटर्स को जो है बहुत ज्यादा खानों के तो ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरा मानना है कि जितने भी क्रिकेटर एक्सपर्ट्स है क्रिकेटर्स है वो यही कह रहे थे खानों के ऊपर कम ध्यान दें। अफरीदी भी यही कह रहे थे क्रिकेट के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। भाई हमारे जो बॉयज है वो पहुंच चुके हैं अहमदाबाद में, अच्छी खबर है, थोड़ी देर के अंदर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इजाजत लेते हैं, यही थी अपडेट्स। चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक क्रिकेट अपडेट्स वीडियो को पहुंचाएं। इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में या सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी होगी, उस पर जाके सवाल करें, मैं यकीनन जवाब दूंगा। इजाजत लेते हैं।